हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आज का इस महत्वपूर्ण वीडियो में। और ये जो वीडियो है आपकी संबंधित रहने वाली है रिवीजन क्लास से। आपको जानकारी होगी ही मेरे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन आपसे संबंधित और आपकी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित अभी हाल ही में जो है मैंने एक वीडियो सीरीज शुरू करी है। तो उसमें जो है मैं क्या करवा रहा हूँ, आप लोगों को जितने भी आपके आगामी जो आप लोगों की परीक्षाएं होने वाली है तो उससे संबंधित आपके रिवीजन क्लासेस मेरे चैनल के माध्यम से आपकी चल रही है। तो आज का जो विषय आपका रहने वाला है वो रहेगा, कल जो आपने पॉलिटी पढ़ा था संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन की आज ये आपकी क्या रहेगी, ये आपकी दूसरी क्लास रहने वाली है। और कल जो है मैंने आप लोगों को 26 जो संविधान संशोधन अभी तक भारत में हुए थे उनको पढ़ा दिया था। अब जो है आगे हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन। आज की क्लास आपकी लगभग, आज की तारीख है 8 जून 2023 और कल जो है, कल मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या ले आऊंगा, उत्तराखंड की क्लास आप लोगों के लिए अवेलेबल कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि आज जो संविधान संशोधन है पूरे आपके क्या हो जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही प्रत्येक दिन चैनल के माध्यम से रिवीजन क्लास आप लोगों के लिए लेते हुए आता रहूंगा चैनल के माध्यम से। तो जितने भी साथी नए जुड़ रहे हैं चैनल के माध्यम से, वीडियो को एक बार जो है जरूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के जो है संविधान संशोधन की अगली क्लास में, ठीक है। 26 के बाद आपके कौन सा संविधान संशोधन, और मैं केवल आप लोगों को क्या करूंगा, जो प्रमुख आपके संविधान संशोधन होंगे केवल उनको ही मैं आपको क्या लिखवा रहा हूं, ठीक है। 31वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है। ये कब होता है आपका 31वां संविधान संशोधन 1973, ठीक है। ईयर भी आप लोग लिखते रहिएगा, ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा क्या होता है आपका, जो लोकसभा में जो निर्वाचित जो सदस्य होते थे, पहले आपके होते थे 525, उसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया, 545 कर दिया गया, ठीक है। लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 525 से बढ़ाकर आपकी कितनी कर दी गई, 545, ठीक है। कभी पूछा जाए किस संविधान संशोधन से लोकसभा की जो सीटें थी उनमें संशोधित किया गया या उनको घटाया या बढ़ाया गया, 31वां संविधान संशोधन। और इसके अंतर्गत क्या किया गया, अनुच्छेद 81A, ठीक है। आप देखिए राज्यसभा से जो संबंधित आपका अनुच्छेद है वो कौन सा है, अनुच्छेद 80, और लोकसभा से संबंधित अनुच्छेद 81 आपके राज्यसभा, 80 और 81 आपका राज्यसभा और लोकसभा से संबंधित क्या है, अनुच्छेद है, ठीक है। अनुच्छेद 81A में संशोधन किया गया और अनुच्छेद 330 व 332 में भी इस संविधान संशोधन के कारण क्या किया गया, इनको संशोधित किया गया या इसमें कुछ जोड़ा गया या घटाया गया। लेकिन क्वेश्चन सीधा यही बनेगा कि कौन से संविधान संशोधन से लोकसभा की सीटों को बढ़ाया गया, 31वां संविधान संशोधन। उसके बाद आपका आता है 35वां संविधान संशोधन, ये कब होता है, 1974, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात लिखा, भैया चुप हो जाओ यार, पढ़ाई कर लो आराम से, दिखाने में पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, बातें करते रहते हैं, ठीक है। तो आप लोग बातें मत कीजिए, आप लोग भी पढ़ते रहिए, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, 35वां संविधान संशोधन। दो संविधान संशोधन है, 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। ये दोनों किससे संबंधित हैं, सिक्किम राज्य से। कभी पूछा जाए सिक्किम को जो है एक संक्षिप्त राज्य या सह राज्य का दर्जा किससे दिया गया, वो 35 से, और 36वें से उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। 35वां जो है आपका 1974, इसमें क्या किया गया आपका, सिक्किम का जो है आपका संक्षिप्त राज्य का दर्जा समाप्त किया गया, ठीक है। जो संक्षिप्त राज्य का एक दर्जा दिया गया था उसको समाप्त किया गया और इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। 35वां संविधान संशोधन 1974, संक्षिप्त राज्य सिक्किम के लिए जो है एक अलग से उपबंध किए गए थे, उनको जो है समाप्त किया गया और इसको सह राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है। उसके बाद जो है आता है 36वां संविधान संशोधन, ये भी आपका किससे संबंधित है, ये भी सिक्किम से है, ये होता है आपका 1975 में, ठीक है। 1975 में होता है और सिक्किम को क्या किया जाता है, एक पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है। और कौन सा राज्य बनता है देश का, देश का बनता है 22वां राज्य, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा, ठीक है, 22वां
राज्य ये आपका भारत का बन जाता है। उसके बाद आता है आपका 39वां संविधान संशोधन। समझ आ रहा होगा अगर आप लोगों को तो जो है पढ़ते रहिएगा और जो लिखवा रहा हूं उसको लिखते रहिएगा, ठीक है। 39वां होता है आपका 1976 में, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है, आपकी जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो लोकसभा अध्यक्ष के जो निर्वाचन, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन संबंधी, निर्वाचन संबंधी, ठीक है, निर्वाचन संबंधी जो भी विवाद होगा उसका जो है न्याय, उसको क्या कर दिया गया, न्यायिक परीक्षण से मुक्त कर दिया गया। न्यायिक परीक्षण से मुक्त, ठीक है। और एक बार बता दीजिएगा हमारे देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो कौन सी जनजाति से बिलोंग करती है, एक बार प्लीज आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर पढ़ाई समझ आ रही होगी तो पढ़ाई पे जो है आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 39वां संविधान संशोधन होता है 1976। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष के जो आपके निर्वाचन संबंधी जो भी न्यायिक जो भी विवाद होगा उसको न्यायिक परीक्षण से दूर रखा गया, यानी कि उसमें ना कोर्ट केस होना था ना कुछ होना था, उसमें रखा, उस पर जो भी निर्णय लेती कौन लेता, केवल संसद लेती, लेकिन उसमें से जो है उच्चतम न्यायालय और जो भी उच्च न्यायालय आपके होते उनको दूर रखा गया, यानी कि वो उस पर जो है इनके निर्वाचन पर फैसला नहीं उठा ले सकते थे, या उनके जो भी जिनको निर्वाचित किया गया था उन पर जो है ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते कि भाई इनको जो है क्यों आपने वो किया, सेलेक्ट किया। अब बढ़ते हैं अगले संविधान संशोधन में, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आ रही होगी दोस्तों आप लोगों को तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, और साथ में जो है वीडियो जो लिखाया जा रहा है उसको भी जो है साथ में लिखते हुए जाइएगा, तभी जो है आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए अच्छा मौका होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपका आता है 39 के बाद 41वां संविधान संशोधन, ठीक है। 41वां संविधान संशोधन ये होता है आपका, ये भी 1976 में होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है आपका, इसमें अनुच्छेद 16, ठीक है, अनुच्छेद 16 में संशोधन करते हुए राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य थे, अनुच्छेद 16 में संशोधन, ठीक है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 16 में संशोधन और राज्य लोक सेवा आयोग के जो अधिकारी होते हैं, राज्य लोक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य की रिटायरमेंट जो उम्र होती है, सेवानिवृत्ति की उम्र, उसको क्या कर दिया गया, 62 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। 60 से 62 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। जितने भी आपके हायर रैंक में जो आपके अधिकारी होते हैं, आपके आपने देखा होगा पीसीएस होते हैं और जो आपके क्या होते हैं, आईपीएस होते हैं, आईएएस होते हैं, तो उनकी क्या कर दी गई उम्र 60 से बढ़ाकर 62 कर दी गई, कौन से 41वें संविधान संशोधन 1976 से, ठीक है। फिर इसके बाद बढ़ते हैं आगे 42वां संविधान संशोधन, और ये काफी महत्वपूर्ण हुआ संविधान संशोधन है, ये भी कब होता है 1976 में, ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 प्रस्तावना में पहली और अंतिम बार, प्रस्तावना में पहली व अंतिम बार, प्रस्तावना में इससे क्या किया गया, पहली और अंतिम बार संशोधन किया गया। इससे ना पहले हुआ था और इसके ना बाद, अब इसमें प्रस्तावना में क्या हुआ है, संशोधन हुआ है। प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया, इसमें जोड़ा गया प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष और अखंडित समाजवाद, और क्या जोड़ा गया, अखंडता, ठीक है, अखंडता जोड़ा किसमें, प्रस्तावना में। पहली बार प्रस्तावना में जो है इससे आपका क्या किया गया, संशोधन किया गया। प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता, ठीक है। और इस संविधान को क्या कहते हैं, इस संविधान संशोधन को, इस संविधान संशोधन को क्या बोलते हैं, लघु संविधान संशोधन बोलते हैं, ठीक है, लघु
लघु संविधान संशोधन, ठीक है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है, ठीक है। इस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। कौन सा आएगा? 42वें संविधान संशोधन को। उसके बाद आ जाते हैं 44वें। बकैती मत करो यार, बकैती मत करो, बड़बड़ मत करो, कि पढ़ाई पे आप लोग ध्यान दो, ठीक है। 44वां, अगर मैंने बकैती कर दी तो मैं यहाँ पर जो है बोर्ड में बकैती करता हो रह जाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए जो है आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दे दीजिए। क्लासेस आपकी चल रही है, लाइव क्लासेस, और आपके लिए जो है क्या है, महत्वपूर्ण क्लास है। 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है। क्या होता है इसमें? जो है उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन संबंधी विवाद होता है उसको सुलझाने का क्या दे दिया जाता है? अधिकार दे दिया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हल करने का अधिकार ये किसे दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को, यानी कि उच्चतम न्यायालय को, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय, ठीक है। उच्चतम न्यायालय को संविधान संशोधन, ये भी 44वां संविधान संशोधन एक महत्वपूर्ण आपका क्या है? संविधान संशोधन है। और इसके बाद जो है इसमें अन्य पॉइंट भी है, वो भी लिखा देता हूँ। 44वें संविधान संशोधन में क्या क्या चीज है, ठीक है। एक तो ये लिखवाई दी कि इसके अंतर्गत क्या किया गया, राष्ट्रपति और जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन में जो भी विवाद होता है, कोई दूसरी आपकी पार्टी विवाद कर देती है, भाई एक गलत तरीके से चुने गए, या इनका यहाँ पर निर्वाचन इस पद के लिए नहीं होना था, ये इतने कम वोटों इनको मिले हैं, प्राप्त हुए हैं, तो कोई भी संबंधी विवाद अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से होता है तो वो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को दिया गया? 44वें संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत क्या किया गया? लोकसभा व जो राज्यसभा की जो अवधि थी, कार्यकाल की अवधि, लोकसभा व राज्य जो विधानसभाएं होती हैं, लोकसभा विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से कितना किया गया? 5 वर्ष किया गया, ठीक है। 5 वर्ष किया गया। इसके अंतर्गत क्या होता है? लोकसभा, कौन सा? 44वां संविधान संशोधन। लोकसभा और विधानसभा का जो कार्यकाल होता है उसे आपका क्या 6 वर्ष से 5 वर्ष के लिए कर दिया गया। और इसके अंतर्गत आपका क्या होता है? एक और महत्वपूर्ण 44वां संविधान संशोधन, संपत्ति का जो अधिकार था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार से हटाकर मौलिक अधिकार से हटाकर क्या बनाया गया? इसको विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। विधिक या कानूनी अधिकार, विधिक अधिकार बनाया गया। और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 301 को क्या करा गया? संविधान में जोड़ा गया, ठीक है। अनुच्छेद 301 को जोड़ा गया 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। और आपका इसको जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और क्या किया गया? विधिक अधिकार बना दिया गया, ठीक है। इसके बाद जो है आपका आता है कौन सा? 52वां संविधान संशोधन। 52वां संविधान संशोधन ये कब होता है आपका? ये होता है 1985 में, ठीक है। 1985 में होता है। इसके अंतर्गत जो दल बदल कानून होते हैं, यह दल बदल जो संबंधित नियम होते हैं उनको इसके बारे में संशोधित किया गया। दल बदल कानूनों को संशोधित किया गया, ठीक है। आपने भी हाल ही में देखा होगा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी का एक बार नाम बता दीजिएगा। वहां पे भी आपने देखा होगा एकनाथ शिंदे जी जो थे, उन्होंने क्या करा? शिवसेना के जो आपके क्या थे, जो ठाकरे जी थे, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया और खुद क्या बन गए थे? मुख्यमंत्री बन गए थे। तो वहां पर उन्होंने क्या करा? अपने पूरे एक समूह के साथ अपना क्या करा? दल बदल किया। इस वजह से जो है उनके दल बदल को क्या सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने और जो आपके राज्यपाल वहां के थे उनके दल बदल को मान्यता दी, ठीक है। तो 52वां संविधान संशोधन से दल बदल कानून को क्या किया गया? संशोधित किया गया, ठीक है। इसके अंतर्गत ये प्रावधान था कि यदि कोई मान लीजिए एक व्यक्ति किसी पार्टी से जीता है, किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर वो जीता है, और अगर वो जो है अपनी पार्टी को छोड़ देता है और क्या बोलता है, इस्तीफा देना चाहता है, तो और वो दूसरी पार्टी ज्वाइन करना चाहता है, तो उसकी जो सदस्यता होगी वो लोकसभा या क्या विधानसभा से क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। यानी कि वो विधायक या क्या रहेगा? सांसद नहीं रहेगा, ठीक है।
और अगर वो इसमें ये प्रावधान किया गया कि अगर वो क्या होते हैं, 1/3 सदस्य, मान लीजिए किसी पार्टी के पूरे 1/3 सदस्य किसी अलग से दल बनाते हैं, तो उनकी सदस्यता तब क्या रहेगी, बरकरार रहेगी, उनकी सदस्यता निरस्त नहीं की जाएगी। 1/3 सदस्य अलग दल बना सकते हैं, ठीक है। अगर सिंगल कोई रिजाइन देगा किसी पार्टी से, तो उसका जो है उसकी सदस्यता भी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर 1/3 सदस्य रिजाइन देंगे और वो अलग दल बनाएंगे, तो उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। ये आपका कौन से 52 में संविधान संशोधन में कहा गया, ठीक है। वीडियो में अगर आपको जो है मजा आ रहा होगा थोड़ा भी, और ये चाह रहे सोच रहे होंगे कि वीडियो जो है बेहतर बन रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, और व्यूज जो है वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफी मजा आप लोगों को आने वाला है, ठीक है। इसके बाद आपका क्या बनता है, इसके बाद आता है आपका 55वां संविधान संशोधन, ठीक है। 55वां संविधान संशोधन ये होता है आपका 1986 में, ठीक है। 1986 में होता है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 371 जे या जा को हटाया जाता है, को हटा दिया जाता है। और इससे 371 आप पढ़ रहे हैं ना, जैसे जम्मू कश्मीर को एक क्या दिया गया था, अलग राज्य का दर्जा दिया गया था, वैसे ही आपका क्या अरुणाचल प्रदेश इसको हटाया, ठीक है। 371 जा को हटाया और अरुणाचल प्रदेश को क्या बनाया गया, भारत में एक राज्य बनाया गया। अरुणाचल प्रदेश को राज्य का क्या दिया गया, दर्जा दिया गया, ठीक है। राज्य का दर्जा दिया गया। दोस्तों ये देख रहा हूं कि अगर जो है भी मैं उतना बेहतर नहीं पढ़ा पा रहा हूँ, क्योंकि जो है अभी मैं क्या कर रहा हूँ, शुरुआत कर रहा हूँ। लेकिन शुरुआत को ही आप लोग अगर जो है अपनी मेरी जो है हेल्प करेंगे, या मेरे जो है वीडियोस पर अगर आप लोग जो है थोड़ा देखेंगे और आपको पता लगेगा या समझेंगे कि हाँ भाई ये वीडियो अगर सही बन रही है, तो तभी जो है मैं खुद जो है मोटिवेट हो पाऊंगा, और आगे जो है आप लोगों को बेहतर ढंग से और मैं पढ़ा सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि देखिए शुरुआत तो हर कोई कर लेता है, लेकिन आखिरी दम तक वही लड़ पाता है जिसके अंदर धैर्य और जो हिम्मत रखता हो, ठीक है। तो 55 जो संविधान संशोधन था 1986 में, उसके अंतर्गत क्या किया गया, अनुच्छेद 371 जे को हटाया गया, यानी कि अंत स्थापित किया गया, और अरुणाचल प्रदेश को एक पूर्ण राज्य का क्या दे दिया गया, दर्जा दे दिया गया। फिर आता है आपका 56वां संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन, ये होता है आपका 1987 में, ठीक है। 1987 में होता है, और इसके अंतर्गत भी आपका क्या होता है, अनुच्छेद 371 झा, ठीक है। ये आपका जा था और ये है झा। अनुच्छेद 371 झा को भी हटा दिया जाता है, और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, गोवा को, ये एक महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में ये वाला पूछा गया है, इसको इंपॉर्टेंट लिख दीजिएगा, गोवा को अलग राज्य का दर्जा दिया गया, गोवा को अलग राज्य बनाया गया, ठीक है। 56वां संविधान संशोधन 1987, अनुच्छेद 371 झा को हटा दिया गया, गोवा को जो है अलग राज्य बनाया गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, 12वां जो संविधान संशोधन था उसमें क्या होता है, दमन द्वीप और गोवा, दमन और द्वीप को क्या बनाया जाता है, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में बनाया जाता है। लेकिन जब 56वां संविधान संशोधन होता है 1987 में, तो अनुच्छेद 371 झा को हटा दिया जाता है, गोवा को एक पूर्ण राज्य बनाया जाता है, और दमन और जो द्वीप थे उनको क्या रहने दिया जाता है, उनको जो है केंद्र शासित प्रदेश ही रहने दिया जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जो है आप लिख दीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले संविधान संशोधन में। अरे ओ भैया चुप रह ले यार, चुप रह ले, कितनी बार मैं आपको बोलूं कि चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अब मेरे को ही चुप होना पड़ेगा क्या, तभी आप लोग चुप रहेंगे। फिर होता है आपका 56 के बाद 61वां संविधान संशोधन, ये भी जो है काफी महत्वपूर्ण रहता है, 1989 में होता है। किसके समय में, ये होता है आपका राजीव गांधी जी के समय में, जब वो क्या थे, वो प्रधानमंत्री थे, ठीक है। 1989 में होता है आपका अनुच्छेद, इसके अंतर्गत 376, अनुच्छेद 376 में क्या होता है, संशोधन होता है, 376 में संशोधन होता है। और आपका जो मतदान की आयु थी, मतदान की आयु क्या होती है आपकी, 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष की गई, 18 वर्ष की,
ठीक है। 61वां जो संविधान संशोधन था 1989, अनुच्छेद 376, उसके अंतर्गत क्या होता है, मतदान के बारे में, मतदान कौन दे सकता है, क्या दे सकता है, वो बताया गया। ठीक है, तो उसमें संशोधन किया गया, जो मतदान करने की आयु थी किसी जो उम्र तय की गई थी 21 वर्ष, उसको घटाकर क्या कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। फिर आता है आपका 65वां संविधान संशोधन। 65वां संविधान संशोधन कब होता है, ये होता है 1990 में। इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 338 में, अनुच्छेद 338 में संशोधन। ठीक है, अनुच्छेद 338 में संशोधन, और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किया जाता है, एससी व एसटी आयोग, ठीक है, एससी व एसटी आयोग के गठन की व्यवस्था, के गठन की व्यवस्था की गई। ठीक है, 65वां संविधान संशोधन होता है 1990 में, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 338, ठीक है, के में संशोधन होता है, और एससी व एसटी आयोग, और ये जो पॉइंट है ये उन लोगों के लिए, सभी अभ्यर्थियों के लिए जो है मेन है, और मेन पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एससी एसटी कास्ट से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो एससी व एसटी आयोग के गठन की व्यवस्था की गई 65वें संविधान संशोधन के बाद। इसके बाद आता है आपका 69वां संविधान संशोधन, और ये आपका दिल्ली से संबंधित एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा। क्या होता है 69 में, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसे हम बोलते नहीं, आप टीवी में सुनते होंगे, न्यूज चैनलों में सुनते होंगे, एनसीआर, एनसीआर, तो नेशनल कैपिटल रीजन। ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी, ठीक है, राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया किसको, दिल्ली को दिया गया इसके अंतर्गत। ठीक है, और इसके अंतर्गत दिल्ली में जो है विधानसभा व मंत्री परिषद, ठीक है, बनाई गई। ठीक है, मंत्री परिषद बनाई गई, क्योंकि देखिए ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, तो केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री, और वहां पे तो केंद्र का शासन चलता है। लेकिन इस वाले संविधान संशोधन से ये किया गया कि दिल्ली को जो है नेशनल कैपिटल रीजन क्षेत्र बनाएंगे, और वहां पर विधानसभा और क्या रखेंगे, मंत्री परिषद भी रखेंगे, ताकि वहां पर भी एक अंदर की सरकार क्या काम कर सके और चल सके। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला संविधान संशोधन में, और ये जो है सारे जो मैं आपको संविधान संशोधन दिखा रहा हूँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड हो, चाहे आपका यूपी हो, अन्य जितने भी स्टेट एग्जाम करवाते हैं, तो उनमें जो है संविधान संशोधन से संबंधित हर क्वेश्चन पूछा जाता है आपका। ठीक है, 60 ये हो गया आपका। फिर आता है आपका 70वां संविधान संशोधन। ठीक है, 70वां संविधान संशोधन 1992 से संबंधित था, और ये क्या होता है आपका, दिल्ली, ठीक है, ये भी दिल्ली और पुदुचेरी, दिल्ली और पुदुचेरी को क्या किया जाता है, दिल्ली और पुदुचेरी के जो विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया जाता है। ठीक है, ठीक है, दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया जाता है। ठीक है, 70वां संविधान संशोधन होता है 1992। दिल्ली और जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी भी क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन वहां भी जो है क्या बनाई गई है, विधानसभा बनाई गई है, और वहां के सदस्यों को राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है उसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, आपने देखा होगा, आपका जो स्टेट है, यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार हो गया, और आपका राजस्थान हो गया, तो यहाँ के जितने भी विधानसभा सदस्य होते हैं वो क्या करते हैं, वही आपके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के क्या निर्वाचन में भाग लेते हैं, और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को चुनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला संविधान संशोधन। ठीक है, 70वां संविधान संशोधन, 69वां और 70वां संविधान संशोधन दिल्ली से संबंधित आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका 70वां के बाद होता है आपका 71वां संविधान संशोधन। ठीक है, 71वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, और ये भी जो है काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पेपर में पूछा गया है। ठीक है, 8वीं अनुसूची,
8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, एक बार जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या किया गया, नेपाली, मणिपुरी, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषा को जोड़ा गया। ठीक है, नेपाली मणि, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, तो 71वां संविधान संशोधन होता है 1992, और एक होता है आपका कौन सा, 21वां संविधान संशोधन। उसमें कौन सी पहले जो है मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, उसमें थी आपकी कितनी, 14 भाषाएं थी। ठीक है, और 15वीं भाषा कब जोड़ी जाती है आपकी, 21वें संविधान संशोधन से, कौन सी, सिंधी भाषा। ठीक है, और ये जोड़ी गई 71वें संविधान संशोधन से 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। ठीक है, और इनको जो है क्या लिखिएगा शॉर्ट फॉर्म में, ट्रिक, नमक, इनको नमक लिख दीजिएगा। नमक आप लोगों के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, शरीर में जो है आपका किसी भी बीमारी को ना लगने के लिए नमक आपका क्या है, जरूरी है, तो इसको आप लिख दीजिएगा नमक। फिर आपका होता है एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, पंचायती राज की क्या की जाती है, व्यवस्था की जाती है। ठीक है, जैसे आज आपके राज्य में, आपके ग्राम में, गांव में चल रही है ना पंचायती राज व्यवस्था, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, तो इसके अंतर्गत जो है वो उसकी जो है व्यवस्था की गई, पंचायती राज व्यवस्था की। और इसके अंतर्गत आपकी 11वीं, पहले जो है आपकी कितनी अनुसूचियां थी, 10 थी, उसके बाद 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया पंचायती राज। ठीक है, 11वीं अनुसूची व भाग 9 को जोड़ा गया, और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 243A से 243O को जोड़ा गया। और एक बार आप सभी लोग ये बता दीजिएगा कि आपका जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित कितने विषय इसमें शामिल किए गए, एक बार कमेंट बॉक्स में सभी साथी बता दीजिएगा। ठीक है, 243A से 243AO को क्या, अनुच्छेद को जोड़ा गया 73वें संविधान संशोधन से। ठीक है, लग रहा है ऐसा कि आज पढ़ने का मूड नहीं हो रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने का मूड तो नहीं हो रहा है आज सभी साथियों का। और तुम दोनों तो बहुत बातें कर रहे हो भाई, तुम दोनों अगर निकलना चाहते हो क्लास से तो निकल जाओ, लेकिन पढ़ाई में जो है डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, अनुच्छेद 243A और 243O को जो है क्या करा गया, जोड़ा गया, 11वीं अनुसूची जोड़ी की गई, और पंचायती राज व्यवस्था की क्या की गई, व्यवस्था की गई 73वें संविधान संशोधन से। फिर होता है 74वां संविधान संशोधन। ठीक है, 74वां होता है, ये कब होता है आपका, ये भी होता है आपका 1993 में। ठीक है, ये होता है 1993 में 74वां संविधान संशोधन। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है। ठीक है, 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है, और ये किससे संबंधित था, ये आपका नगर निगम हो गया, आपका नगर निकाय हो गया, ये उससे संबंधित आपका। ठीक है, 74वां जो संविधान संशोधन होता है 1993 में होता है, 12वीं अनुसूची जोड़ी जाती है नगर निकाय के अंतर्गत। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर होता है आपका 79वां संविधान संशोधन। इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूँ, बीच बीच में कहीं भी संविधान संशोधन हुए, लेकिन उससे हमारा क्या, जब वो परीक्षा में पूछे ही नहीं जाएंगे तो उससे हमारा कोई औचित्य नहीं रहता, इसलिए इंपॉर्टेंट ही आप पढ़िए। ठीक है, 79वां संविधान संशोधन 1999 में। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, SC व ST, ठीक है, SC व ST का जो आरक्षण था, ठीक है, SC व SC के आरक्षण से संबंधित था ये 79वां संविधान संशोधन। क्या किया गया, 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, ठीक, 79वें संविधान संशोधन कब होता है, 1999 में होता है। SC व ST का जो आरक्षण था वो 25 जनवरी 2010 तक के लिए बढ़ाया जाता है।
एक बात आप लोगों को बता दूं कि देश में जो है जो एससी और एसटी का आरक्षण पे आप लोग देख रहे होंगे, आज देश में हर जगह कहीं जगह हल्ले होते हैं कि इनका आरक्षण समाप्त कीजिए, ये कीजिए। पर क्या हुआ कि जब सरकार को ये आवश्यकता महसूस हुई कि भाई जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनके साथ कहीं दूर दराज वाले एरिया होंगे या वहां पर जहां पर शिक्षा प्रणाली या जो एजुकेशन है उतना उच्च स्तर का नहीं है, तो वहां पर आज भी आप लोग देखते होंगे, यूपी के कहीं एरिया में आप लोग चले जाइए तो वहां पर जो है आप देखते होंगे कि जो एससी और एसटी के जो क्षेत्र के लोग हैं उनके साथ एक दुर्व्यवहार किया जाता है। तो उनको ही जो है थोड़ा समान करने के लिए, उनको समानता देने के लिए केंद्र सरकार ने क्या प्रावधान किया था कि उनको जो है आरक्षण दिया था, ताकि भाई ये लोग भी पढ़ सकें और ये लोग भी आगे बढ़ सकें, थोड़ी सरकारी नौकरी पा सकें। तो इसलिए जो है उनके आरक्षण का प्रावधान किया गया था। और ये क्या है, ये परमानेंट नहीं है। जब तक कि भाई एससी एसटी का आरक्षण तब तक ही है जब तक वो एक अच्छे लेवल पर नहीं आ जाते, यानी कि उनको भी जो है समान भावना से उच्च वर्ग के जो लोग हैं वो ना देख पाए। ठीक है, उच्च वर्ग के लोग जब तक लोग उनको समान भावना से ना देख पाए कि भाई ये भी जो है हमारे बराबर के हैं, यानी कि एक इंसान है, मनुष्य है, तब तक ना देखें। तो इसलिए जो है सरकार ने ये आरक्षण की व्यवस्था की थी कि भाई आरक्षण देकर जो है इनको हम थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, इनकी जो है शिक्षा व्यवस्था में क्या होगा, सुधार होगा। पहले गांवों में ऐसा होता था, या यूपी में भी अभी भी आप लोग देख लीजिए, कई ऐसे क्षेत्रों में अभी देख लीजिए ऐसा होता है कि जो एससी या एसटी ओबीसी अन्य जिस किसी कास्ट से भी संबंधित जो मनुष्य होता है, व्यक्ति होता है या बच्चे होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उनसे थोड़ा द्वेष भावना रखी जाती है, या स्कूली शिक्षा उनकी उतनी बेहतर नहीं हो पाती है। पहले जो है स्कूलों में भी उनको नहीं आने दिया जाता था, मंदिरों में भी नहीं आने दिया जाता था। जो उच्च वर्ग के लोग होते थे स्कूलों में जो है उनके बच्चों को जो है क्या बोलते थे कि भाई आप लोग दूर रहकर पढ़िए, ऐसे कई प्रकार की द्वेष भावना थी। तो सरकार ने क्या निर्णय लिया कि भाई हम थोड़ा इनको आरक्षण देंगे, इनके आरक्षण से जो है इनको थोड़ा समान लेवल पे लाने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। जब ये जो है समान लेवल पर आ जाएंगे तो ये जो है क्या करेंगे, इसको हटा देंगे बाद में आरक्षण। इसलिए सरकार क्या करती है, हर 10-10 साल के लिए इनका आरक्षण बढ़ा देती है। सरकार को भी पता होता है कि भाई ये समान लेवल में अभी भी आ गए हैं या नहीं आए। जैसे ही जो है जब समान लेवल में सब आ जाएंगे तो आरक्षण को हटा दिया जाएगा, तब जो है आरक्षण का कोई भी औचित्य नहीं रहेगा। तो अब जो है 79वें संविधान संशोधन से क्या हुआ, 25 जनवरी 2010 तक आरक्षण को और आगे क्या किया गया, बढ़ाया गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं अन्य संविधान संशोधन में। ठीक है, इसके बाद होता है आपका कौन सा, 79 आपका हो गया, उसके बाद होता है आपका 84वां संविधान संशोधन। ठीक है, 84वां संविधान संशोधन कब होता है, 2001 में। 2001 में 84वां संविधान संशोधन होता है और लोकसभा व विधानसभा, ठीक है, लोकसभा व विधानसभा, ठीक है, की जो सीटों की संख्या थी, कि लोकसभा और विधानसभा की जो आपकी क्या है सीटों की संख्या है, उसको वर्ष 2026 तक स्थिर कर दिया गया। ठीक है, वो 2026 तक स्थिर कर दिया गया। ठीक है, यानी कि 84वां संविधान संशोधन कब होता है, 2001 में। और इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो आपकी लोकसभा कितनी 545 सीट है, और जो आपकी विधानसभाएं हैं, हर राज्य में अलग अलग विधानसभाएं, और सबसे अधिक कहां पर है आपकी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 403 विधानसभा सीटें हैं वहां पर। तो उनको क्या कर दिया गया, स्थिर कर दिया गया, यानी कि उसमें परिवर्तन नहीं किया गया कि 2026 तक किसी भी राज्य की जो विधानसभा सीट होगी उसमें क्या होगा, आपका परिवर्तन नहीं होगा। तो ये किसके द्वारा फ्रीज किया गया, 84वें संविधान संशोधन। फिर आता है एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, और हर परीक्षा में ये पूछा जाता है। 86वां संविधान संशोधन 2006। ठीक है, इसमें क्या किया गया, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे, ठीक है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, ठीक है, 86वां संविधान संशोधन होता है आपका, 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे थे उनके लिए क्या किया गया, अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। ठीक है, कि भाई 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होंगे उनको शिक्षा ग्रहण करनी ही करनी होगी।
ठीक है। और इसी के तहत क्या किया गया, निःशुल्क शिक्षा। आज देखते होंगे आप, कोई भी आपका क्या होता है, सरकारी आपका स्कूल होता है तो उसमें 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको क्या दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। और क्या किया गया, ठीक है, और मौलिक अधिकार, ठीक है, मौलिक अधिकार 21 का या 21A जोड़ा गया। ठीक है, और ये किससे संबंधित है, ये अनिवार्य शिक्षा के अधिकार, शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। ठीक है, शिक्षा ये जोड़ा। और क्या किया गया, आपका 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। ठीक है, 11वां, पहले कितने कर्तव्य थे, 10 थे, अब कितने हैं, 11वां मौलिक कर्तव्य भी इसके अंतर्गत जोड़ा गया। कौन से, 84वें संविधान संशोधन। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन। ठीक है, 86वां काफी महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है 2002 का, तो इसको जरूर लिखिएगा। 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे जो हैं उनको अनिवार्य शिक्षा दी गई, मौलिक अधिकार 21 का जोड़ा गया, और क्या किया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। उसके बाद आप आ जाइएगा 89वां संविधान संशोधन। 89वां संविधान संशोधन कब होता है आपका, ये होता है 2003 में। ठीक है, 2003 में 89वां संविधान संशोधन होता है। इसके लिए क्या किया गया, एसटी, आपने देखा होगा अनुसूचित जनजाति आयोग, एसटी के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन, पृथक राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। ठीक है, 338 का के अंतर्गत। ठीक है, अनुच्छेद 338A में क्या है, अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है। और अनुच्छेद 338 के अंतर्गत 338 में क्या है, इसमें एससी आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग। ठीक है, तो एससी में आपका, एससी आयोग किसमें है, 338 अनुच्छेद में, और एसटी आयोग आपका 338 के। ठीक है, 338 का यानी कि ए, 338A में क्या है आपका, एसटी आयोग। फिर आपका आता है 91वां संविधान संशोधन 2003 में। ठीक है, ये किससे संबंधित है, ये आपका मंत्रिपरिषद। ठीक है, मंत्रिपरिषद की जो संख्या थी, मंत्रिपरिषद की संख्या लोकसभा, ठीक है, लोकसभा व विधानसभा के सदस्यों की कितनी कर दी गई, 15% की गई। संख्या के 15% की। ठीक है, 91वां संविधान संशोधन 2003 में होता है। ये भी जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख दीजिएगा आप लोग। ठीक है, मंत्रिपरिषद की जो संख्या होती है, यानी कि आपके राज्य में, आपकी सेंट्रल मिनिस्ट्री में जितने भी आपके क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, तो उनकी संख्या कितनी कर दी गई, 15% की गई। विधानसभा में आपके जितने सदस्य होंगे उसके आपके कितने, 15% आपके सदस्य कर दिए गए। और आपके जो है केंद्र सरकार में आपके कितने मंत्री किए गए, 15% मंत्री कर दिए गए। ठीक है, केंद्र सरकार में कितनी सीटें हैं आपकी, लोकसभा में आपकी लगभग आपकी 545 है ना, तो उसके आपके कितने रहेंगे, 15% आपके सदस्य रहेंगे। विधानसभा में मान लीजिए जैसे उत्तराखंड में, उत्तराखंड में 70 सीटें हैं, तो यहाँ पर 15% आपके क्या रहेंगे, मंत्री रहेंगे, यानी कि 12 मंत्री आपके बन सकते हैं। ठीक है, और एक बार थोड़ा ये आप लोग जो है एक बार कमेंट बॉक्स में जितने भी साथी वीडियो देख रहे होंगे, एक बार ये बता दीजिएगा कि देश के जो है अभी हाल ही में कानून मंत्री किसको बनाया गया। ठीक है, फिर आता है आपका कौन सा, 91वां हो गया आपका। उसके बाद होता है 92वां संविधान संशोधन। ये भी कब होता है आपका, ये होता है आपका 2003 में। इसमें जो है क्या किया गया, 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन, दोनों को जोड़ो क्या बनता है, 21 और 71 को जोड़ो आप, कितना बनता है, 92वां। 21 और 71वां किससे संबंधित था, आपका भाषा से संबंधित है, यानी कि आपकी क्या जोड़ी गई थी, आपकी लैंग्वेज जोड़ी गई थी। ये भी जो है आपका लैंग्वेज से संबंधित है। इसके द्वारा जो है आपकी 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है, भाषा से। ठीक है, भाषा से संबंधित है। 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं, ठीक है, 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली, और कौन सी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ठीक है,
4 भाषाएं 8वीं अनुसूची के अंतर्गत जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली। ठीक है, 92 हुआ संविधान संशोधन। फिर आता है आपका 97वां संविधान संशोधन। कब? ये आता है आपका 2011 में। ठीक है, 2011 में आता है। ये किससे संबंधित था? ये था आपका सहकारी समितियों से। ठीक है, सहकारी समितियों को क्या दिया गया? सहकारी समितियों को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन? संवैधानिक दर्जा दिया गया। और किसी भी सहकारी समिति बनाने का जो अधिकार है उसको क्या बताया गया? एक मौलिक अधिकार का भी दर्जा दिया गया। ठीक है, सहकारी समिति बनाने का अधिकार क्या होगा? आपका मौलिक अधिकार होगा। ठीक है, सहकारी समिति बनाने का अधिकार मौलिक अधिकार बताया गया किसके द्वारा? 97वां संविधान संशोधन। ठीक है, और इसको किसके अंतर्गत जोड़ा गया है? 19(1) सी के अंतर्गत। ठीक है, 19(1) सी के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। ठीक है, सहकारी समिति का जो संविधान संशोधन था, सहकारी समिति को मौलिक अधिकार का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। और ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आपके। अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था, उसमें बना था आपका कि कुछ सूचना का अधिकार जो है, सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है, विधिक अधिकार है। तो कई बच्चों ने इसे गलत कर दिया था, उसको क्या कर दिया था? विधिक अधिकार कर दिया था। जबकि सूचना का अधिकार कैसा अधिकार है आपका? वो मौलिक अधिकार है आपका, मौलिक अधिकार। ठीक है, तो ऐसे ही सहकारी समिति को क्या किया गया? बनाने का जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार बनाया गया 19(1) के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद 97 के बाद आपका कौन सा होता है? उसके बाद होता है आपका 99वां। ठीक है, 99वां संविधान संशोधन एकमात्र ऐसा संविधान संशोधन है जिसको सिरे से क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। ये किससे था आपका? ये था आपका उच्चतम न्यायालय से। ठीक है, उच्चतम न्यायालय से संबंधित था। इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। 99वां जो संविधान संशोधन था वो आपका, आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट में जो आपके मुख्य न्यायाधीश चुने जाते हैं तो उनका एक कोलिजियम होता है, उनको एक कोलिजियम के तहत चुना जाता है। तो 99वें संविधान संशोधन में ये प्रावधान किया गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होंगे उनको जो है सरकार आपकी वरिष्ठता के आधार पर, अनुभव के आधार पर और जो उनके जिस प्रकार के जो कार्य होंगे उसके हिसाब से चुनेगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है अभी भी उच्चतम न्यायालय में कि जो केवल वरिष्ठतम होता है, जो उम्र में जो है सबसे बड़ा होगा, उसको क्या बनाया जाएगा? मुख्य न्यायाधीश बना दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है उसकी योग्यता के आधार पर बनाने का प्रावधान किया गया था। नेशनल कॉलेजियम, वो कॉलेजियम एक बनाया गया था। तो उसको जो है क्या करा? उच्चतम न्यायालय ने इस संविधान संशोधन को क्या कर दिया गया? सिरे से नकारा कि नहीं भाई, आप जो है हमारे काम में क्या बोला केंद्र सरकार को कि भाई तुम चुप रहिए, हमारे जो है हमारा जो भी मामला है उसमें आप लोग दखल मत कीजिए, हम जो है अपने बंदे को खुद चुनते हैं। ठीक, हम यानी कि जो अपना बंदा होगा, अपना जो भी हमारा मुख्य न्यायाधीश होगा, हम उसे खुद चुनते हैं, आप लोग बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। केंद्र सरकार को इसमें कहा। इसलिए 99वां जो संविधान संशोधन था उसको केंद्र सरकार को क्या करना पड़ा? निरस्त करना पड़ा। ठीक, फिर आपका आता है 100वां संविधान संशोधन। ठीक, 100वां संविधान संशोधन ये आपका किससे संबंधित है? ये था 3 बीघा। ठीक है, ये आपका था 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर से संबंधित था। और 3 बीघा कॉरिडोर किसके मध्य है? ये भारत और बांग्लादेश के मध्य। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य। ठीक है, भारत और बांग्लादेश के मध्य आपका 3 बीघा कॉरिडोर है और 100वां संविधान संशोधन उसी से ही संबंधित है। उसके बाद आपका आता है एक महत्वपूर्ण संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन। कब? 2016 में। आपने देखा होगा कभी आप शादी में जाते होंगे या न्यूते जाते होंगे या न्यूते पे जाते होंगे। ठीक है, खाना आपने खाया, बाद में जो है खाना खाने के बाद आपको ये याद आता है यार मैंने तो न्यूता लिखा है नहीं। फिर आप क्या करते हैं? जेब में हाथ डालते हैं, देखते हैं कहीं पे यार 100 रुपए का जेब में किसी कोने में नोट तो नहीं पड़ा है। फिर उसका जो है ढूंढते हैं 1 रुपए का सिक्का। फिर वो 101 रुपए क्या करते हैं आप? जो पैसा होता है वो दे देते हैं जहाँ पे भाई न्यूता लिखने वाले होते हैं। तो 101 रुपए क्या है आपका? यह न्यूते से संबंधित है कि आपके न्यूते का प्रावधान करने का। ठीक है, 101वां संविधान किससे है? ये जीएसटी से संबंधित है, यानी कि आप जो कर दे रहे हैं, वस्तु कर, जो भी आपका वस्तु कर हो गया, माल कर हो गया, सेवा कर हो गया,
तो ये जो है 101वां संविधान किससे संबंधित है? ये जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, एक राष्ट्र और एक कर। ठीक है, और एक बार बता दीजिएगा देश में जो है कब से ये लागू हुआ था। तो 101वां जो है आप रुपए से याद रखें। 101 कहाँ दिया जाता है भाई? न्यूते में दिया जाता है, मतलब कि पैसे से ये क्या होगा? संबंधित होगा, यानी कि जीएसटी से संबंधित है। ठीक है, 101वां संविधान संशोधन होता है जीएसटी से संबंधित। ठीक है, फिर जो है आगे बढ़ते हैं हम। और अब जो है आपके क्या केवल 2 से 4 आपके क्या है संविधान संशोधन ही बचे हैं। और टोटल आपको मैंने कल बताया था कितने संविधान संशोधन हो गए हैं? 105 संविधान संशोधन हो गए। 101वां हो गया, फिर 102वां जो संविधान संशोधन था ये आपका किससे संबंधित था? ये होता है आपका 2018 में, और इसके अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी आयोग का गठन किया जाता है। ठीक है, ओबीसी आयोग का गठन। एक बार जो है ये बता दीजिएगा क्या ओबीसी आयोग एक संवैधानिक संस्था है या नहीं है? ठीक है, एक बार जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बता दीजिएगा। ठीक, ओबीसी आयोग का गठन 102वें संविधान संशोधन 2018 के अंतर्गत किया जाता है। अब देखिए संविधान में जो है ओबीसी का क्या हो रहा है, अन्य पिछड़ा वर्ग का क्या हो रहा है, एक नाम लिया जा रहा है या उच्चारण हो रहा है। तो जब ओबीसी का नाम जो है संविधान संशोधन में आ रहा है तो ओबीसी आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, तो कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि भाई विधि आयोग संविधान संशोधन संवैधानिक संस्था है या नहीं है, और नीति आयोग संवैधानिक संस्था है या नहीं है। तो विधि आयोग भी नहीं है, और आपका क्या नीति आयोग भी एक संवैधानिक संस्था नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका संविधान के किसी भी हिस्से में उल्लेख नहीं किया गया है। ओबीसी क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। ठीक है, ओबीसी आयोग। और एससी एसटी आयोग भी आपका क्या है? संवैधानिक संस्था है, क्योंकि उनका जो है एक अनुच्छेद में क्या किया गया है? उल्लेख किया गया है। 102वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ओबीसी आयोग से। फिर 103वां संविधान संशोधन ये कब होता है आपका? ये होता है 2019 में। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। ठीक है, ईडब्ल्यूएस का आरक्षण 10% किया गया। ठीक है, पहले आपने देखा होगा देश में क्या थे? केवल एससी और एसटी आयोग ही थे, और एससी और एसटी आयोग और ओबीसी के लिए ही क्या था? आरक्षण था। लेकिन बाद में केंद्र सरकार ने ये सोचा कि भाई कई जगह ऐसा देखा जाता था कि जो आपके उच्च जाति के जो लोग थे, देखिए उनपे वो जो है उच्च जाति के तो होंगे, लेकिन पैसे से तो वो उच्च नहीं थे, उनके पास पैसे की कमी थी, वो पैसे में उतने मालामाल नहीं थे जितने अन्य लोग होते हैं। तो फिर सरकार ने ये सोचा कि भाई उच्च जाति में भी ऐसे लोग हैं जिनको क्या है? आरक्षण की जरूरत है। आपने देखा होगा गवर्नमेंट में कई सारे फॉर्म ऐसे ऐसे आते हैं जिनमें 1500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए क्या होती है? फीस भरनी देनी होती है, तो आवेदन शुल्क देना होता है। तो इसी चीज के से बचाने के लिए उन उच्च जाति के लोगों को जो है क्या आर्थिक जो पीड़ा उनको मिलती है उससे बचाने के लिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। और 10% आरक्षण इनको जो है सरकारी नौकरियों और अन्य जगह जो है दिया गया कि भाई अगर आप जो है आर्थिक रूप से कमजोर हैं, फिर भी अगर आप जो है उच्च जाति के हैं और आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं, तो आपको क्या करेगी सरकार? क्या देगी? आरक्षण देगी। ठीक है, तो इसलिए जो है आपका 103वें संविधान संशोधन से ईडब्ल्यूएस के 10% आरक्षण का क्या किया गया? प्रावधान किया गया। ठीक है, उसके बाद आता है आपका 104वां संविधान संशोधन। ये कब आता है आपका? ये आता है आपका, ये भी 2019 में आता है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? एससी व एसटी का जो आरक्षण, एससी व एसटी का जो आरक्षण का जो कार्यकाल था 10 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया। 10 वर्ष के लिए और ठीक है बढ़ाया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है? 104वें संविधान संशोधन 2019 में कि एससी व एसटी का जो आपका क्या होता है? आरक्षण होता है। इससे पहले ही आपका 25 जनवरी 2010 के लिए एक बार बढ़ाया था ना, उसके बाद फिर से जो है आपका क्या होता है? 2010 पूरे होने पर फिर से इनका आरक्षण जो है 10 साल के लिए क्या कर दिया गया? बढ़ाया दिया गया। ठीक है, और अब जो है आपका क्या है? ये अंतिम आपका क्या संविधान संशोधन है, 105वां संविधान संशोधन। ये कब होता है आपका? इसकी जो है डेट भी लिख दीजिएगा। ठीक है, 18 अगस्त 2021। ठीक है, 18 अगस्त 2021 को ये संविधान संशोधित होता है। और इसके अंतर्गत क्या किया जाता है? पिछड़े, ठीक है,
पिछड़े वर्गों का जो निर्धारण है, पिछड़े वर्गों का निर्धारण करने का जो अधिकार है, ठीक है, पिछड़े वर्गों का जो निर्धारण करने का अधिकार किसको दिया गया? राज्यों को भी दिया गया, ठीक है। आपने देखा होगा जो भी आपका पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र जो भी घोषित किए जाते होंगे, ओबीसी क्षेत्र घोषित किए जाते हैं, वो किसकी उससे घोषित किए जाते थे? केंद्र सरकार के फैसले से घोषित किए जाते थे। लेकिन 105वां जो संविधान संशोधन हुआ 18 अगस्त 2021 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों का जो निर्धारण करने का जो अधिकार था वो राज्यों, ठीक है, राज्यों को भी दिया गया, ठीक है। ठीक है, यानी कि इस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये कहा गया कि पिछड़े वर्गों का जो, देखिए कि राज्य, पहला तो जो है केंद्र सरकार तो बाद में आएगी भाई, पहले तो क्या है, पहले तो राज्य सरकार ही आपके दुख दर्द में आएगी। तो राज्य सरकार ये देखिए कि उनके क्षेत्र में कौन कौन से ऐसे जिले हैं या क्षेत्र हैं जो पिछड़े वर्ग, जहां पर जो है पिछड़े वर्ग का अधिक क्या है, जनसंख्या है। तो अगर राज्य चाहे तो उस क्षेत्र को क्या कर सकती है, पिछड़े वर्ग में भी क्या कर सकती है, घोषित कर सकती है। तो यही जो है 105वें जो संविधान संशोधन है उसका प्रावधान किया गया कि पिछड़े वर्ग का जो भी निर्धारण होगा वो राज्य सरकार भी, केंद्र सरकार तो करेगी ही करेगी, लेकिन राज्य सरकार भी अगर करना चाहे तो वो कर सकती है, उनको पिछड़े वर्ग में घोषित और उनको जो है आरक्षित कर सकती है। तो दोस्तों टोटल जो है 105वें संविधान संशोधन हो गए थे। दोनों क्लासेस जो भी अभ्यर्थी दिखेंगे तो उनको जो है मैं क्या दूंगा, एक जो है टॉफी उनको जो जरूर गिफ्ट उनको करूंगा, ठीक है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण क्लास थी आप सभी लोगों के लिए, और संविधान संशोधन से कई जो प्रश्न हैं आपके क्या बनते हैं, हर पेपर में बनते ही बनते हैं, और आगामी जो है उत्तराखंड में भी हैं और कई जो स्टेट्स हैं उनमें भी आपकी आगामी परीक्षाएं होने वाली है। तो उनके लिए जो है ये वाली जो क्लास है काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और दोस्तों दिन प्रतिदिन जैसे जैसे मेरे को जो है आपका क्या होगा, अनुभव होता रहेगा। देखिए क्योंकि अनुभव के बिना तो जो है आदमी जीवन में कुछ नहीं कर सकता ना, तो अनुभव जो है आदमी को होना बहुत जरूरी है। और अनुभव भी आदमी को कैसे आता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ही आता है, धीरे धीरे सीख कर ही आता है। तो मेरी जो वीडियो है, मैं वीडियो जो है अब धीरे धीरे अनुभव ले रहा हूँ, धीरे धीरे आप लोगों को जो है ऑनलाइन माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। इसमें जो है क्या करिएगा, मेरी आप लोग से भी जो है मैं हेल्प की आवश्यकता चाहता हूँ। आप लोग जो है मेरी हेल्प कीजिएगा, वीडियो को आप लोग देखिएगा। जितना जो है आप लोग वीडियो को देखेंगे उतना मेरे को थोड़ा मोटिवेट मैं होऊंगा कि हाँ भाई जो मैं काम कर रहा हूँ वो बेहतर काम कर रहा हूँ और आप लोगों के भविष्य के लिए एक अच्छी चीज कर रहा हूँ। तो साथियों आज की इस वीडियो को जो है यहीं पर समाप्त करते हैं। कल जो है एक उत्तराखंड की क्लास आप लोगों के लिए चैनल के माध्यम से आने वाली है। तो सभी जितने भी साथी हैं उत्तराखंड के, तो वो जो है चैनल के माध्यम से जरूर जुड़ जाइएगा। और मैं जो है आपके अधिकारों के लिए और खासकर जो है उत्तराखंड के जितने मेरे साथी हैं उनके अधिकारों के लिए और उनके हक के लिए लड़ने वाली हमेशा बात करता हूं और उनके लिए जो है हमेशा उनके साथ खड़ा हूं। तो साथियों आज की इस वीडियो में यहीं पर अंत करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक का आप सभी का धन्यवाद।